हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सर, वैदिक सभ्यता के बारे में तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि भारत में जो आर्य आए, मतलब जो सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद जब भारत में फिर से जो नई सभ्यता आई तो वो कौन सी आई, कैसे आई और कहां से वो लोग आए थे, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये सभ्यता ऐतिहासिक काल की पहली सभ्यता है और हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद जो भारत में पनपी वो ये सभ्यता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। किसकी? आर्यों की। मतलब भारत में जो आर्य आए उनके द्वारा जो बनाई गई सभ्यता है उसे हमने क्या नाम दिया? वैदिक सभ्यता। ठीक, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। कहां पर? मध्य एशिया। ये एक खोजकर्ता है मैक्स मुलर, उनके अकॉर्डिंग ये चीज मानी गई है। ठीक है, मैक्स मुलर का कहना है कि जो आर्य थे वो भारत में ठीक आए, वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, वैसे आर्यों के निज निवास स्थान के लिए या मूल निवास स्थान के लिए लोगों में बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो उनका मानना है कि जो आर्य भारत में आए थे या आर्यों का मूल निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश था, मतलब उत्तरी ध्रुव से आए थे वो लोग। ठीक है, अगर हम वही बात कर लें हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो उनका मानना था कि वो तिब्बत से आए थे। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों का अलग अलग ये मानना था, लेकिन मैक्स मुलर का जो मानना था कि वो मध्य एशिया से आए थे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही भी लगता है। ठीक है, तो इनका मानना था कि लगभग वो बैक्ट्रिया जो आज प्रेजेंट टाइम में देश है वहां से कहीं से आए थे भारत में। लेकिन हमें कुछ और भी जगहों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि एक 1600 ईसा पूर्व का एक हमें कसाइड अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है? कसाइड अभिलेख मिलता है जो 1600 ईसा पूर्व का है। और ये कहाँ का है? तो ये लगभग ईरान में, मतलब हमें ईरान के पास मिला है। ठीक है, तो इस अभिलेख में मिला है कि 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। किसमें मिलता है? ये कसाइड अभिलेख में मिलता है कि 1600 ईसा पूर्व में ये अभिलेख लिखा गया है। इस अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वहां से एक आर्यों की शाखा कहां आई थी? भारत आई थी। ठीक है, तो ये हमें सूचना मिलती है। ठीक, दूसरा हम ये क्यों अनुमान लगाते हैं कि आर्य कहीं बाहर से आए? ठीक है, तो इसका कुछ कारण है। कैसा? एक बोगाच का अभिलेख है, इसी को मितन्नी अभिलेख बोलते हैं। ये 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। कहां पर? तो ये भारत के बाहर लिखा गया था, मध्य एशिया के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस 1400 ईसा पूर्व में इस अभिलेख में जब लिखा गया था तो इस अभिलेख में एक जिक्र है इस चीज का कि हित्ती के एक राजा थे सुबिलिम्बा, और मितन्नी के एक राजा थे जिनका नाम था मतियु अजाब। ठीक है, ये दो राजाओं के मध्य एक संधि हुई थी। ठीक है, जब संधि होती है तो किसी चीज को हम मतलब गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में मानते हैं। तो इन्होंने साक्षी के रूप में हमारी जो वैदिक सभ्यता है इसके देवी देवताओं का उल्लेख किया है उस शिलालेख में। ठीक है, या उस अभिलेख में। ठीक है, इस अभिलेख में क्या किया इन्होंने? उन वैदिक देवी देवताओं का जिक्र किया है जो हमारे भारत के या फिर हमारी वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद में मिलते हैं। वो कौन से देवी देवता थे? तो कहना इंद्र देवता, ठीक है, वरुण देवता, मित्र देवता और नासत्य देवता। ये सारे देवताओं का जिक्र कहाँ मिलता है? हमें बोगाच को ये अभिलेख में मिलता है। और यही देवताओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि हाँ, जो भारत में आर्य आए हैं ये कहीं ना कहीं बाहर से आए थे। क्यों? क्योंकि हमें सूचना भारत में आर्यों के बारे में जानकारी 1500 ईसा पूर्व के बाद से मिलती है। ठीक है, जबकि विदेशों में, मतलब दूसरी जगहों पर इसकी जानकारी पहले मिलने लगी। जैसे कसाइड अभिलेख 1600 ईसा पूर्व में लिखा गया, और इनका कहना है कि यहां से एक शाखा कहां गई है? भारत। ठीक है, वहां से आने के बाद इन्होंने जैसे भारत पहुंचे होंगे, हो सकता है 100 वर्ष लग गए हो, कहीं बीच में रुकते। क्यों? क्योंकि आर्यों का जो व्यवसाय था वो क्या था? तो आर्यों का व्यवसाय था पशुचारण। क्या था? पशुचारण। तो वो आराम से जहां कहीं भी उन्हें पशु चराने की जगह मिल जाती थी वो वहीं रुक जाते थे डेरा डाल के। ठीक है, तो वो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हो सकता है उन्हें कुछ टाइम लगा भारत पहुंचने, और भारत पहुंचने के बाद उन्होंने फिर अपना
क्या बनाया, यहाँ पे आके रहना स्टार्ट किया, अपनी सभ्यता बनाई धीरे धीरे। तो ये लगभग हमें इस बारे में जानकारी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सही भी होगी सकती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। हम सारे वेद पढ़ते आए हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये वेदों की सभ्यता थी, वेदों से द्वारा हमें जानकारी मिली है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। हमारे महाकाव्य भी संस्कृत में मिले हैं हमें। ठीक है, वेद हमें संस्कृतों में मिले हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ के प्राणों की तो वो भी सब संस्कृत में मिले हैं। तो ये सारी चीजें, इसलिए इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। दूसरा, आर्यों का जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। ठीक है, इस बात का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी। वो मात्र सत्तात्मक क्या थी, सभ्यता थी, और ये क्या है, ये पुरुष प्रधान है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वो शहरी नगरीकरण हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। ये घोड़ा भी एक बहुत बड़ी वजह है हमें ये मानने के लिए कि भारत में जो आर्य आए वो कहीं बाहर से आए। क्यों, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो उनके पास कहीं भी हमें क्या नहीं मिलता, घोड़े का जिक्र नहीं मिलता, घोड़े के कई अस्थि पंजर हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, भारत वाले इस क्षेत्र में। लेकिन पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्र अवधि, मतलब लगभग 5000 ईसा पूर्व से पहले हमें कहां देखने को मिल गए थे, काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में सबसे पहले पालने के रूप में पाले गए थे, मतलब पालतू बनाए गए थे। ठीक है, मतलब ये इनके प्रयोग में लाए गए थे, किसके, ये जो लोग वहां रहते होंगे। ठीक है, दूसरा, लगभग 3000 ईसा पूर्व में, लगभग 3000 ईसा पूर्व में यूराल पर्वत के क्षेत्र में घोड़े की लगभग हमें 60,000 अस्थियां मिली हैं। कितनी, 60,000 अस्थियां। मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा उस क्षेत्र में जहां पर ये अचानक से इतनी तेजी से घोड़े मरने लगे। ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा, हो सकता है प्राकृतिक आपदा आई हो। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर घोड़े मरने लगे, और घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। हो सकता है इसलिए आर्यों ने उस क्षेत्र को छोड़ा हो। इससे पहले आर्य वहीं रहते होंगे, लेकिन इसके बाद आर्यों ने उस जगह को छोड़कर वहां से दूसरे क्षेत्रों में पलायन किया हो। ठीक है, तो ये भी एक, घोड़ा भी बहुत बड़ा कारण है हमें ये बताने के लिए कि आर्यों का निज निवास स्थान कहाँ रहा होगा या मूल निवास स्थान कहाँ रहा होगा, मध्य एशिया के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, जो भारत आ गए उनके बारे में। ठीक है, तो ये तो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, भारत में जो आर्य आए हैं उनके बारे में हमें कहीं बाहर भी कुछ सबूत मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एक बोगाज कोई अभिलेख मिलता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि जो भारत में जो देवी देवता हैं वो हमारे यहाँ भी हैं, मतलब उनका सबूत है। ठीक है, दूसरा कसाइट अभिलेख मिलता है जो ये कहता है कि हमें भारत में जो आर्य आए हैं वो ईरानी क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, दूसरा हमने ये देख लिया कि वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी थी कि ये सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, इनकी मूल भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ये पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, इनकी ग्रामीण सभ्यता थी, और इनका मूल निवास स्थान मैक्समुलर के आधार पर हमने क्या माना है, मध्य एशिया। अब हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में आगे। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में क्यों बांटा है इसको, क्योंकि भारत के अंदर आर्यों का पहला जो साक्ष्य मिला है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, मतलब ऋग्वेद आर्यों का पहला साक्ष्य है जिसमें हमें भारत में आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद ये ऋग्वेद काल जो इतना बड़ा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इसमें लगभग 500 वर्ष तक इसमें जानकारी मिलती है कि भारत में आर्यों ने आने के बाद उन्होंने क्या किया, कैसे किया, धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार कैसे किया, ये सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, दूसरा हमने 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के टाइम को हमने नाम दिया उत्तर वैदिक काल। क्यों, क्योंकि इस उत्तर वैदिक काल में 3 अलग वेदों की रचना हुई है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये हमें इस काल के ये 400 वर्ष का इतिहास हमें बताते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इन वेदों के बारे में।
ठीक है, कितने वेद हो गए हमारे? 4 वेद। 4 वेदों के नाम क्या क्या है? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हो गए। चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? ये चारों वेद हैं। ठीक है, इन चारों वेदों का जो संकलन करता है, मतलब जिन्होंने इन चारों वेदों को इकट्ठा किया है या फिर इन चारों वेदों की को अलग अलग ऋषिगणों ने जो लिखा है उसे एक पुस्तक में या एक किताब के अंदर लिखा है, वो कौन थे? तो वो थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हमने कहीं पुराणों में, जैसे अगर किसी ने महाभारत देखी हो या कृष्ण लीलाओं में सुना हो, तो इनका जन्म भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये आगे हम बात करेंगे। वेद हमें क्या सिखाते हैं? तो वेद हमें वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। मतलब ये हमें सिखाते हैं कि पूरी धरती पे जो लोग हैं वो हमारा परिवार है। क्यों बताता है ये? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भारत में जो आर्य आए हैं वो कहीं बाहर से आए हैं। ठीक है, और भारत के जो आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है वो मध्य एशिया माना जाता है, और मध्य एशिया से ही निकलकर बाकी देशों के लोग भी कहीं दूसरी जगह पर गए हैं। ठीक है, तो इसलिए वेद हमें सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश। ठीक है, दूसरा, भारतीय जो परंपरा है, मतलब हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, ये हमें बताते हैं कि जो वेद हैं वो नित्य और अपौरुष है। मतलब इनको रोज पढ़ने लायक चीज, मतलब हम सुबह जब उठते हैं तो हम हमारे धर्मों की किताबों को पढ़ते हैं। दूसरा, इनको अपौरुष मानी जाती। अपौरुष का मतलब ऐसी पुस्तक है जिनको पुरुषों ने नहीं लिखा, मतलब देवताओं ने लिखा है, मानव ने नहीं लिखा। किसने लिखा है? देवताओं ने लिखा है। ठीक है, मतलब जो ऋषिगण थे वो सब कहीं ना कहीं देवता थे, ये इनका मानना है। ठीक है, किसका? भारतीय परंपरा का। ठीक, अब आगे चले। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ऋग्वेदिक काल की। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में एक ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, किसकी? ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद भारत में आर्यों की जानकारी का प्रथम साक्ष्य है। ठीक है, मतलब ये आर्यों की प्रारंभिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलना प्रारंभ होती है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है या 10 भाग हैं उसके, और उसमें 1028 सूक्त हैं। क्या है? 1028 सूक्त। ठीक, वैसे सूक्त ज्यादा है लेकिन हम 1028 मानते हैं क्योंकि साकल और वाल्खिल्य दो ये इसके अध्याय हैं। मतलब ऋग्वेद के कुल 3 अध्याय हैं, मतलब 3 पार्ट हैं। उसके 2 पार्ट, एक साकल और दूसरा वाल्खिल्य, इन दोनों को मिलाकर इसमें 1028 सूक्त है, और इन दोनों शाखाओं में ही ऋग्वेद के 10 मंडल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये भास्कर बाद में लिखा गया है जिसमें 56 सूक्त है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ऋग्वेद के 2 से लेके 7 तक के जो भाग हैं वो सबसे प्रारंभ में लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको लिखा गया है? 2 से लेके 7 तक के जो भाग हैं उनको सबसे पहले लिखा गया है, और पहला और अंतिम वाला जो भाग है, पहला और 10वां, ये दोनों सबसे बाद में, मतलब लास्ट में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताते हैं 2 से लेके 7 तक क्या मिलता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर तो लगभग 1200 तक की जानकारियां, और फिर जो 8वां 9वां है वो दिखाते हैं हमें 1100 ईसा पूर्व के आसपास की जानकारी, और पहला और 10वां है वो बताते हैं हमें 1000 ईसा पूर्व की जानकारी। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों को जो भी पुरोहित पढ़ता है, मतलब पहले मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे? सिर्फ पंडित वर्ग ही करता था। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग ही करता था। तो जो भी पुरोहित करता है उसे क्या कहते हैं? हम हौर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? हौर्त। ठीक है, तो ये तो हो गया ऋग्वेद के बारे में हमें जानकारी। ऋग्वेदिक काल के अंदर जो समाज था वो कैसा था, क्या करता था, और क्या क्या जानकारी हमें मिली है, अब हम वो ऋग्वेद के अंदर विस्तार से देखने वाले हैं। अब हम ऋग्वेद के 10 मंडल देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? 10 मंडल देख रहे हैं। तो ऋग्वेद के 10 मंडल जो है उनमें पहला जो मंडल है उसे ऋषिगण ने लिखा है। किसने लिखा है? ऋषिगण, मतलब एक करीब 7-8 लोगों की एक कमेटी थी, उन लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। ठीक है, किसको? प्रथम मंडल को। दूसरे मंडल की हम बात करें तो इसको गृहस्थसमद भार्गव ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? ऋषि गृहस्थसमद भार्गव ने। ठीक, तीसरे की अगर हम बात करें तो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, विश्वामित्र ने तीसरे जो मंडल लिखा है
उसके अंदर एक गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। हमने सभी ने सुना है गायत्री मंत्र, ठीक है। और इसको ऋषि विश्वामित्र ने क्यों लिखा था, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र क्यों लिखा था। तो जैसे आर्य भारत आए थे, ठीक है, बाहर से भारत में जब आर्य आए तो यहाँ पर कुछ और भी लोग रह रहे होंगे, ठीक है, दूसरे समाज के कह सकते हैं हम, ठीक है। उन लोगों को विश्वामित्र ने आर्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, आर्य बनाने के लिए क्या लिखा था, गायत्री मंत्र लिखा था, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि आजकल हमने कहीं देखा होगा कि हम गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, ठीक है, किसी को गुरु बनाते हैं तो वो एक हमें मंत्र देते हैं, ठीक है, जिसका हम जाप करते हैं, हमारे गुरु के प्रति हम श्रद्धा दिखाते हैं। तो विश्वामित्र ने भी गुरु मंत्र लिखा था, वो मंत्र था गायत्री मंत्र, और इसके द्वारा अनार्यों को आर्य बनाया जाता था, ठीक है। मतलब जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र ले लिया गुरु से, वो क्या बन गया, आर्य बन गया, ठीक, जिसे धर्मांतरण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चौथा जो मंडल है वो वामदेव ने लिखा है, ऋषि वामदेव ने लिखा है। इसके अंदर हमें कृषि करने के संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है, उस समय की किस प्रकार की प्रक्रिया थी कृषि करने की, वो सारी जानकारी हमें इसके अंदर मिलती है। पांचवा मंडल ऋषि अत्रि ने लिखा है, ठीक है। छठवां मंडल ऋषि भारद्वाज ने लिखा है। इन सभी के नाम हमने कहीं ना कहीं सुने हैं, ठीक है। स्पेशली अगर किसी ने नहीं सुना है तो रामायण में ऋषि विश्वामित्र का नाम सुना होगा, ऋषि वशिष्ठ का नाम सुना होगा, ठीक है। हाँ, भगवान राम को लेकर गए थे विश्वामित्र, तब जाके वो कहाँ पहुंचे थे, जनकपुरी, ठीक है। हाँ, ये उनकी बात है। वशिष्ठ उनके कुल पुरोहित थे, ठीक, ये हमने सुना होगा, ठीक है। उनके कुल गुरु कह सकते हैं हम, कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, ठीक। सातवां जो मंडल है वो वशिष्ठ ने लिखा है, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ ने, और इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। ये दशराग युद्ध है क्या, ठीक है। दशराग युद्ध 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया, ठीक है, 10 राजाओं के मध्य में लड़ा गया एक युद्ध। इसका कारण क्या था, इसका कारण था ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, ठीक। क्या एक उस टाइम पे एक कुल था, मतलब एक वंश था, जो आर्य की जो शाखा आई थी उसका एक वंश था जिसका नाम था भरत कुल। क्या नाम था, भरत कुल, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई कबीला था, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं था कि वो ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हो। ये जो कबीला था जिसका नाम था क्या, भरत कुल या कबीला, इस भरत कबीला का जो राजा था या मुखिया था उसका नाम था सुदास। क्या नाम था, सुदास, ठीक है। इस सुदास ने अपना जो कुल पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक है, अपने कुल पुरोहित को हटाकर उनके स्थान पर गुरु वशिष्ठ को अपना कुल पुरोहित बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था, अपना कुल पुरोहित बनाया था। इसी के विरोध में विश्वामित्र ने जो अनार्य थे उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का मतलब उनका निर्माण किया, ठीक है। गायत्री मंत्र का निर्माण करने के बाद उन्होंने अनार्यों को क्या किया, आर्य बनाया, और 10 अलग अलग राजा बनाए अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर। उन 10 राजाओं को एक साथ लेकर आके उन्होंने किसके साथ, सुदास के साथ युद्ध लड़ा था। कहां पर, परुष्णी नदी के किनारे, ठीक है। कहां पर लड़ा था, परुष्णी नदी के किनारे, ठीक है। जब उन्होंने ये युद्ध लड़ा तो वो युद्ध हार गए, कौन, विश्वामित्र, और कौन जीत गए, सुदास, ठीक है। सुदास जीत गए तो उनके अगले गुरु कौन हुए, वशिष्ठ हुए। और इसके बाद हमने आगे चल के भगवान राम के जमाने में भी गुरु वशिष्ठ को देखा है ना, ठीक है। विश्वामित्र को हमने इधर उधर घूमते हुए देखा है, बाद में वो भगवान राम को मानकर लेके गए थे कुछ आतताई राक्षसों का वध करवाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक। ये जो कबीला था भरत कबीला, इसी के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा था, ठीक है, या भारत देश बना था, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है हमें, ठीक। दूसरा, जब सुदास ने जिस क्षेत्र को पूरे में अपने कब्जा कर लिया, उन 10 राजाओं से युद्ध जीत गया, तो वो सारे के सारे 10 राजाओं की भूमि कहां आ गई, सुदास के क्षेत्र में, मतलब विजित क्षेत्र में आ गई। और जब वो उसका पूरा क्षेत्र हो गया और पूरे क्षेत्र में अब कौन थे, सिर्फ आर्य थे, इसलिए उस पूरे क्षेत्र को नाम दिया गया था आर्यावर्त, ठीक है। इसलिए हमने हमारे भारत का एक नाम सुना है, आर्यावर्त, सुना है,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आठवां जो मंडल है उसे कंडव ऋषि व अंगिरस ऋषि ने लिखा था, ठीक है। नवा जो मंडल है उसे पवमान अंगिरा ऋषि ने लिखा था। पवमान अंगिरा ऋषि ने इसमें देवता सोम का वर्णन किया है, ठीक है। लगभग 200 मंत्र इन्होंने किसके लिए लिखे हैं? देवता सोम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 10वां मंडल, जो कि इस ऋग्वेद का अंतिम मंडल है। इसको क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति नामक मतलब ये जो ऋषिगण थे उन्हीं मंडल में दो व्यक्ति थे, दो ऋषि थे, उन्होंने इसको लिखा है। इन्होंने इसके जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था है क्या? तो इन्होंने पहली बार मतलब इस भारतवर्ष में जब आर्य आए, उन आर्यों के अंदर पहली बार वर्ण व्यवस्था देखी गई। मतलब कैसे? उन्होंने बताया कि जो पुरुष प्रधान देश है हमारा, वो 4 प्रकार के समाज में बटा है। कैसा? सबसे ऊपर जिसको नाम दिया वो था कौन? वो थे ब्राह्मण, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम दिया क्षत्रिय। क्या नाम दिया? क्षत्रिय, ठीक है। तीसरा उन्होंने नाम दिया वैश्य और चौथा नाम दिया शूद्र, ठीक है। ये 4 उन्होंने 4 वर्णों की व्यवस्था की थी। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में इन चारों का वर्णन किया गया है। वैसे तो इनको समाज के आधार पर बांटा गया, मतलब कार्य के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। कि जो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण कहा जाएगा। जिनकी भुजाओं में ताकत है, मतलब जो देश की रक्षा के लिए या फिर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। जो व्यापार का कार्य करता है, कृषि करता है, उसे क्या कहा जाएगा? वैश्य कहा जाएगा। और जो दूसरों की सेवा करता है, मतलब गुलामी करता है, उसे उन्होंने नाम दिया था शूद्र का, ठीक है। साथ में इन्होंने यहीं पे वर्णन किया है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। क्षत्रिय भगवान ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं और वैश्य भगवान ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं और शूद्र भगवान ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। ये चारों चीजों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई कि इसके 10 मंडल हैं और 10 मंडल में क्या क्या है, ये चीज हमने समझ ली है। अब इसके बाद हम ऋग्वेद के समय के जो और समाज है उसके बारे में कुछ चीजें और जानने वाले हैं। ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको देख रहे हैं हम, ठीक। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय व कौशोतकी, ठीक है। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। और इस काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है, ठीक है, जिसे नदीत्मा मतलब नदियों की मां या फिर नदियों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा को पहले जाह्नवी कहा जाता था, का 1 बार उल्लेख किया गया है। वो भी कहां पर? जब ऋग्वेद का लगभग खत्म होने वाला था, ठीक है, उसके अंतिम में 10वें मंडल में, ठीक है, सिर्फ 1 बार, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आती है कि जब स्टार्टिंग में जो भारत आर्य आए तो वो कहाँ थे? तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर सप्त सिंधु प्रदेश जो था हमारा, मतलब सिंधु की जो 7 नदियों का जो प्रदेश था वो उसी में थे, ठीक है। उस क्षेत्र में आकर मतलब हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में, उसी के ऊपर वो बसे हुए थे, ठीक है। उस क्षेत्र में बसने के बाद फिर वो धीरे धीरे भारत की तरफ आगे बढ़े। इसलिए हमें जब 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है तो परोशनी नदी के किनारे हुआ था और वहीं पर हमें उसी नदी को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में आर्य कहाँ बसे थे? ऊपरी वाले प्रदेश में बसे थे, ठीक है। वहां से जैसे ही दशराग युद्ध खत्म होता है तो जो लोग हारे थे उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़े होंगे। तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनके बारे में एक नई चीज मिलती है हमें, क्या? कि कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में, ठीक है, अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। मतलब ये वही लोग हैं जो कहां से निकले थे? जो सुदास से युद्ध हारने के बाद जो वहां से निकले, ठीक है, ये वो राजा थे जो कहां पर आए? गंगा मैदान में आए, उच्च गंगा मैदान में, और यहाँ का इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। बाद में हमने पांचाल प्रदेश सुना है, कुरु प्रदेश सुना है, ठीक है। ये सब हम बाद में थोड़ा देर बाद उत्तर वैदिक काल में इन सब के बारे में
पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अस्तोमा सदगम में एक वाक्य है जो हमने कहां से लिया है, ऋग्वेद से। ठीक है, ये वाक्य का पहली बार पढ़ने में कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। भगवान विष्णु के 52 अवतार के 3 पगों के बारे में हमने सुना है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के 52 अवतार के 3 पगों का सर्व प्राचीन जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, मतलब उसका सर्वप्राचीन जो साक्ष्य है वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। इसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। ठीक है, किसको, मतलब जो किले होते हैं, भवन होते हैं, उनको तोड़ने वाला। ठीक है, ऋग्वेद काल में जैसे सुदास ने युद्ध लड़ा था और युद्ध जीत गया था, उसके बाद में जिस क्षेत्र में आर्य थे उस क्षेत्र में सिर्फ 2 ही कुल के लोग बचे थे, या 2 ही वंश जो प्रारंभिक शासक कहलाए भारत में आर्यों के, वो थे कौन, एक तो भरत कुल था और दूसरा त्रित्स था। ठीक है, ये दोनों ही आर्यों के प्रारंभिक शासक वंश थे। ठीक है, और इनके जो पुरोहित थे वशिष्ठ, ये इन दोनों के ही समर्थक थे। बात समझ में आ गई। ठीक है, इन दोनों के समर्थक कौन थे, भरत और त्रित्स। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इस ऋग्वेद के बारे में थोड़ी और जानकारियां। ठीक है, जो लोग दशरंग युद्ध में हारने के बाद, ठीक है, भारत की तरफ आगे बढ़े थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में ये जो आर्य ऊपर से फिर नीचे की तरफ आए, उनकी सफलता के कारण क्या थे। ठीक है, तो उनका पहला कारण था उनके पास घोड़े। ठीक है, दूसरा रथ होना, और संभवतः उनके पास कुछ कांसे के कुछ अस्त्र शस्त्र व उपकरण थे। ठीक है, मतलब ऐसा रहा होगा कि कुछ अस्त्र शस्त्र और उपकरण रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इनके हमारे पास कुछ उपकरणों के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्यों में कुछ तलवारें मिली हैं। ठीक है, जो तांबे की है, ठीक, कांसे की है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और संभवतः इन्होंने एक आरा वाला पहिया भी चलाया होगा। ठीक है, जो लगभग 2300 ईसा पूर्व में काकेशस के क्षेत्र में चलता था, और हमें पता है कि आर्य उसी क्षेत्र से आए हैं, तो हो सकता है इन्होंने वो पहिया भी चलाया हो। क्यों, क्योंकि राजस्थान की जो खेतड़ी खदान है वहां से इनको उम्मीद है कि तांबा मिलता रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने उसका आविष्कार किया होगा। ठीक है, आगे चले तो ऋग्वेद के जो अधिकांश युद्ध हुए हैं वो सभी युद्ध किसको लेकर हुए हैं, गाय को लगभग। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद में जो सबसे बड़ा धन था वो क्या माना जाता था, गाय। ठीक है, गाय को सर्वोत्तम धन माना गया है। ठीक है, और दूसरी बात, इन्होंने जो युद्ध है, युद्ध का एक पर्यायवाची शब्द लिखा है, उसे बोला गया है गविष्टि। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज या गायों का अन्वेषण। ठीक है, तो इससे हमें अनुमान लगता है कि जो ऋग्वेद के अधिकांश युद्ध हुए वो सारे के सारे किस चीज को लेकर हुए हैं, गायों से को लेकर हुए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ शिल्पियों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे बढ़ई है, रथकार है, बुनकर है, चर्मकार है, कुम्हार है। इन सब के बारे में हमें क्या मिलती है, ऋग्वेद में जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, ऋग्वेद में हम राजा की बात करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो राजा हुआ करते थे वो अब छोटे से कबीले का राजा कहना एक अलग बात होती है, मतलब एक मुखिया होता था। ठीक है, मुखिया या एक सरदार, ठीक है, जिसका चुनाव वहां की जो सभा नामक एक समिति थी वो करती थी। ठीक है, क्यों करती थी इसका चुनाव, क्योंकि सभी के द्वारा तो सारी चीजों की मतलब सुरक्षा नहीं करी जा सकती। भाई परिवार छोटा सा होता है, परिवार का नेतृत्व तो परिवार का मुखिया कर सकता है, लेकिन पूरे गांव का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति करे तो नेतृत्व अच्छा होता है। ठीक है, तो इस मुखिया को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती थी, ज्यादा असीमित अधिकार नहीं दिए जाते थे, लेकिन जिम्मेदारियां दी जाती थी। अब वो जिम्मेदारियां क्या होती थी कि सबसे पहले तो ये हमारे कबीले की रक्षा करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारी गायों की रक्षा करेगा। तीसरा, ये हमारे गायों को चराने के लिए, हमारे बसने के लिए या हमारे खेती करने के लिए हमें जमीन के लिए खोज करेगा, जमीन की खोज करेगा या हमें कहीं पे जमीन दिलवाएगा। ठीक है, और साथ में क्या, तो हमारे कबीले के लिए, हमारी गायों के लिए, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करेगा पूरे कबीले की ओर से। ठीक है, ये सब चीजों के लिए किसको, मुखिया को चुना जाता था। हमने देखा होगा कहीं किसी भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर आपने देखा हो तो उनके पिताजी जो थे वो एक नंद बाबा क्या थे, मुखिया ही थे। ठीक है, वो सारी चीजें हमें इसमें बताई गई है, कहीं ना कहीं हम उन चीजों से रिलेट करते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ऋग्वेद में पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। मतलब सभी जो वर्ग के लोग थे वो पुत्रों की प्राप्ति के लिए, वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए स्पेशली, ठीक है, देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में कहीं भी पुत्री यानी बेटी की के लिए प्रार्थना या कामना की कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, जबकि कुछ सूक्तों में बार बार प्रजा मतलब संतान के बारे में और पशु की कामना के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में भी इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। लेकिन स्त्रियां सभा और समिति जो वहां की मुख्य, जैसे सभा लोकसभा की तरह काम करती है वर्तमान में, और जो समिति थी वो वहां की राज्यसभा की तरह काम करती थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में भाग ले सकती थी कौन? स्त्रियां। साथ में सबसे बड़ी बात कि स्त्रियां पतियों के साथ वहां पर यज्ञ में आहुतियां दे सकती थी। जैसे कि हमने रामायण में देखा होगा कि राम जी जब लास्ट में अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ पर उनकी पत्नी नहीं होती उस समय, तो एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज समझ में आती है कि वहां की मतलब उस टाइम पे स्त्रियों को कहीं ना कहीं बराबर दर्जा था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक मानसिक विचार था कि वो पुत्रों की प्राप्ति के लिए तो देवी देवताओं से कामना करते थे, परंतु पुत्रियों के लिए नहीं करते थे। ठीक है, साथ में ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब वर्ण भेद मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पे रंग के अर्थ में किया है इन्होंने। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जो आर्य भाषी जो लोग थे, ठीक, आर्य भाषा के जो भाषी लोग थे वो गोर वर्ण के थे, मतलब गोरे कलर के थे। ठीक है, गोरे रंग के थे। तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर वो गोरे थे और उन्होंने जब ये वर्ण व्यवस्था की है, मतलब यहाँ जो भारत के जो मूलवासी होंगे वो काले वर्ण के होंगे, मतलब काले रंग के होंगे। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दासवर्ण का विवरण मिलता है। ठीक है, किसका? ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दासवर्ण का। मतलब इससे समझ में आया कि जो आर्यवर्ण के जो लोग थे उन्हें तो वो अच्छे से मतलब सामान्य वर्ग में या फिर राजाओं में या पुरोहितों में रखते थे, लेकिन जो बाकी जो मूलवासी यहाँ के थे जिनको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिन पर जीत हासिल कर ली, ठीक है, उन्होंने उनको क्या बना लिया? दास वर्ण में रख दिया। मतलब वो हमारी सेवा करेंगे, दास बना के रख लिया उन्होंने। ठीक है, जिसका कारण हम पीछे देख ही चुके हैं, उनके पास हथियारों का होना। ठीक है, तो इस वजह से ये भारत में आर्यों का स्थापित पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे जो समाज था जो दास वर्ण में और आर्य वर्ण में बटा हुआ था वो धीरे धीरे आगे चल के किसमें? 3 भागों में बढ़ गया, 3 अलग अलग वर्गों में बढ़ गया। 3 वर्ग क्या थे? पहला तो था पुरोहित, दूसरा था युद्ध था, और तीसरा जो युद्ध मतलब जो वर्ण था उसको इन्होंने नाम दिया था सामान्य वर्ग या फिर प्रजा। ठीक है, जो सामान्य लोग थे वो या फिर प्रजा कह लो आप। ठीक है, और जिस चौथे वर्ग की हम बात कर रहे हैं इसे शूद्र कहा गया है, वो लगभग ऋग्वेद के अंतिम में आता है। जैसे ऋग्वेद खत्म होने जाता है उस टाइम पे कहीं धीरे धीरे हमें ये ऋग्वेद में लास्ट में देखने को मिलता है कि एक चौथा वर्ग उभर के आ रहा है जिसे हमने नाम दिया है शूद्र। ठीक है, ये तो हो गई इनके बारे में जानकारी। साथ में कुछ चीज और देखने को मिलती है हमें। क्या मिलती है कि वहां पर जैसे नियोग प्रथा की बात कर लो या विधवा प्रथा के प्रचलन की अगर हम बात करते हैं तो उसका थोड़ा सा हमें आभास होता है इस समाज में। ऋग्वेद के समाज में क्या मिलता है हमें? नियोग प्रथा या फिर विधवा विवाह प्रथा के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें आभास ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन बाल विवाह का कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलता। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। ऋग्वेद में व्यवसाय को अगर हम बात करें तो व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण होना प्रारंभ हो गया था। जैसे एक व्यक्ति ने लिखा है, ऋग्वेद में किसी परिवार के व्यक्ति का जिक्र आता है, वो कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। ठीक है, क्या चलाती है? चक्की चलाने का कार्य करती है। मतलब उस टाइम पे छोटी वाली चक्की चलती थी, उसको चलाने का कार्य करती है। हम तीनों भिन्न भिन्न व्यवसाय करने के बावजूद भी, जीविका भिन्न भिन्न तरीकों से उपार्जन करने के बाद भी हम एक साथ एक परिवार में रहते हैं। ठीक है, परिवार से बात याद आई कि ये जो समाज था ये पुरुष प्रधान था। इसके जो सबसे बड़ी पीढ़ी के जो पिता हुआ करते थे वो इसके मुखिया हुआ करते थे, और एक से अनेक पीढ़ियां मतलब 2, 3, 4 पीढ़ियां तक एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर रहती थी। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां हो गई है। ठीक, अब हम ऋग्वेद में देवी देवताओं को देख रहे हैं। ठीक है, ऋग्वेद में किन किन देवी देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है।
तो ऋग्वेद के जो देवी देवता हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो पृथ्वी के देवता, फिर जो अंतरिक्ष के देवता हैं उनको, और आकाश के देवता। मतलब ये 3 अलग अलग जगहों के देवी देवताओं को मानकर इनकी अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृथ्वी के देवता देख रहे हैं। तो पृथ्वी के देवता में आते हैं अग्नि। ठीक है, कौन आता है सबसे पहले? अग्नि। अग्नि को हम प्रकाश का देवता मानते हैं। ठीक है, ये 2 जगहों पर कार्य करते थे। क्या? एक तो यज्ञ के रूप में, ठीक है, यज्ञ में अग्नि का होना आवश्यक है, दूसरा गृह के मतलब कार्यों में, मतलब भोजन पकाने में। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख लगभग 200 बार किया गया है। ठीक है, पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवताओं में आते हैं ये कौन? अग्नि। ठीक है, जो देवता घो है, ठीक है, कौन? घो। और जो देवी पृथ्वी है, ठीक है, देवी पृथ्वी, उन दोनों के पुत्र के रूप में अग्नि को माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले, हम बात कर रहे हैं किसकी? पृथ्वी की। ठीक, तो पृथ्वी सृजन की देवी है, जगत माता कही जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, देवता बृहस्पति की। तो ये यज्ञ के देवता है। याज्ञिक जो भी कार्य, यज्ञ से संबंधित जितने भी कर्मकांड है, ये सब कौन करता था? इनमें विशेष महत्व बृहस्पति का रहता था। इनका ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं देवता सोम की। किसकी? देवता सोम की। जो देवता सोम है, ये आगे चल के भगवान चंद्र के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, इनको वनस्पति का देवता माना जाता है। किसका? वनस्पति का देवता माना जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो वैदिक सभ्यता के लोग एक सोम रस पिया करते थे, ठीक है, उसका नाम इसी के नाम पर रखा गया है। किसके? वनस्पति के देवता सोम के ऊपर उसका नाम सोम रस रखा गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं देवी सरस्वती की। इनको हम विद्या की देवी कहते हैं। ये एक स्त्री देवी है, मतलब इसमें पृथ्वी के देवताओं में इनका नाम आता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में सबसे पहले इंद्र आता है। इंद्र महत्वपूर्ण देवता है, सबसे ज्यादा इनका उल्लेख मिलता है। और इंद्र को हम पुरंदर कहते हैं। ठीक है, पुरंदर। पुरंदर का अर्थ क्या है? किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, ये युद्ध के देवता है। ठीक, क्या है? युद्ध के देवता। ये युद्ध में विजय दिलाते थे आर्यों को। आर्य इनकी पूजा क्यों करते थे? ताकि वो युद्ध में विजय हो, इसलिए। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति लगभग 250 बार की गई। मतलब जब भी युद्ध होता था उनकी स्थिति होती थी। ठीक है, अंतरिक्ष में सर्वश्रेष्ठ स्थान है इनका। ठीक, मारुति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या? किसकी? अगले दूसरे देवता मारुत की। ये तूफान के देवता है। ये देवताओं के नाश के लिए इंद्र का सहायता करते थे। इंद्र की सहायता करते थे, उनके सहायक हैं। इसका हम कर रहे हैं देवता रुद्र के बारे में बात। तो देवता रुद्र को हम पशुओं का देवता मानते हैं। किसको? पशुओं का देवता मानते हैं। ये अति क्रोधी स्वभाव के हैं, इसमें दिखाया गया है। ये मंगलकारी और अमंगलकारी दोनों भावनाओं से परिपूर्ण है। ठीक है, ये औषधि चिकित्सा के संरक्षक भी माने गए हैं। ठीक है, पर्जन्य की बात कर रहे हैं, देवता पर्जन्य की। देवता पर्जन्य का की जो पूजा की जाती है वो वर्षा के लिए की जाती थी। मतलब पानी की कमी को दूर करने के लिए हम किसकी पूजा करते थे? अंतरिक्ष के देवताओं में पर्जन्य की। ठीक है, ताकि अंतरिक्ष से क्या वर्षा हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं आकाश के देवताओं की। तो आकाश के देवताओं में सबसे पहले जो नाम आता है वो है वरुण देव का। वरुण देव जल के देवता है। ठीक है, साथ में ये सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव को हम तेज का देवता कहते हैं। ठीक है, किसका? तेज का देवता कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं घो या आकाश देवता। इन्हें हम सृजन का देवता मानते हैं। सृजन का देवता मानते हैं। इसके बाद आता है अश्विन देवता। कौन से आते हैं? अश्विन। ये दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने के लिए पूजे जाते थे। फिर आते हैं देवी उषा। ठीक है, ये प्रगति व उत्थान के लिए, मतलब कोई कार्य में प्रगति पानी है, अपने जीवन का उत्थान करने के लिए, तो देवी उषा की पूजा की जाती थी। उनके आगे भगवान विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता था। फिर आता है देवी सविता का नाम। ठीक है, ये अमृतत्व की देवी है। देवी सविता कौन है? अमृतत्व की देवी है। ठीक है, फिर आता है देवता मित्र का नाम। ठीक है, देवता मित्र प्रकाश के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन किस टाइम पे? जब सूर्य उदित होता है उस टाइम पे जो प्रकाश होता है उस टाइम पे किसको हम देवता मित्र के रूप में पूजे जाते हैं। फिर आते हैं पूषण देवता। पूषण देवता पशुओं को वनस्पति के और जो शूद्र हुआ करते थे वो पूजते थे पूषण को। ठीक है, किसके? मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूषण के पूजा कौन करता था? शूद्र करते थे। किसके रूप में? पशुओं के रूप में या फिर
वनस्पति के रूप में। ठीक है, अब लास्ट में आती है देवी अदिति। देवी अदिति सार्वभौम भावना की देवी है। सार्वभौम मतलब पूरी पृथ्वी की देवी मानी गई है। कौन? देवी अदिति। ये 3 रूप में हमने उस समय के ऋग्वेदिक काल के देवी देवताओं को पूजा है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है उसका विवरण हमें उन इतिहास का पुस्तकों पे मिलता है जो ऋग्वेद काल में रचना की गई थी। मतलब उत्तर वैदिक काल का विस्तार किस पर आधारित है? ऋग्वेदिक काल की पुस्तकों पर। मतलब ये मानकर चलो कि पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, कुछ पुस्तकें ऐसी थी जो ऋग्वेद में प्रारंभ तो हो गई थी, लिखना तो प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्हें उत्तर वैदिक काल में कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में और क्या देख रहे हैं हम? तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे आर्यों का विस्तार। ठीक है, आर्यों के विस्तार के साथ में उनके राज्यों का विस्तार, उनके जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार से स्थापित हुई, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ, उनके राज्यों का विस्तार हुआ, वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। ठीक है, समाज में और भी परिवर्तन हुए, वो सारी चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ धार्मिक ग्रंथों की भी रचना हुई है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना हुई है तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है। तो हम इन तीनों वेदों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यजुर्वेद। क्या देख रहे हैं? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो यजु शब्द है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ, मतलब इसका अर्थ है यज्ञ। ठीक है, तो यजुर्वेद में सिंपल सी बात है कि यज्ञ से संबंधित जानकारी है। ठीक है, इसमें यज्ञ की विधियों का विवरण है। ठीक है, यज्ञ एवं जो बलि पूजा होती थी उनके से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। ठीक, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। मतलब जो जानकारी है, जो विवरण है वो गद्य में लिखा है और जो मंत्र है वो किस में लिखे हैं? पद्य में लिखे हैं। ठीक है, यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसे धनुर्वेद कहते हैं। ठीक, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। किसका? यजुर्वेद में हमें सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है और वाजपेय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यजुर्वेद को जो व्यक्ति पढ़ता था उसे हम अधर्व्यू कहते थे। क्या कहते थे? अधर्व्यू कहा जाता था, जिसका कार्य होता था इस वेद के मौलिक भाग को पढ़ना और यज्ञ संबंधी कार्य कराना। ठीक है, यजुर्वेद में हमें एक चीज और मिलती है। क्या? यजुर्वेद से हमें पता चलता है कि आर्य हाथियों का पालन करते थे। ठीक है, आर्य क्या करते थे? हाथियों को पालते थे। तो ये सारी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। अब हम देख रहे हैं सामवेद के बारे में। ठीक है, तो सामवेद में साम का तात्पर्य है गान से, मतलब गाने से। ठीक है, तो साम का तात्पर्य क्या है? गान। सामवेद से ही सर्वप्रथम हमें हमारे 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलती है। 7 स्वर क्या है? हमें पता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों के बारे में सर्वप्रथम हमें जानकारी कहाँ मिलती है? सामवेद में। ठीक है, इसलिए इस वेद को हम भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। ठीक है, क्या माना जाता है इसे? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद जो लिखा गया है पूरा के पूरा किस पे आधारित है? सूर्य देवता को समर्पित करके लिखा गया है। ठीक है, पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है हमें कि इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक, कहाँ पे मिलता है? पुराणों में हमें उल्लेख मिलता है। सामवेद को पढ़ने वाला व्यक्ति उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता। ठीक है, जो सामवेद के मंत्रों का सस्वर क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, जो व्यक्ति सामवेद को पढ़ने में बहुत अच्छे से जानता हो, ठीक है, जो इसके सभी मंत्रों को सस्वर गान कर सके, उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। ठीक है, सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य उपनिषद एवं जैमिनी उपनिषद है। ठीक, तथा इसका एक मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे हम पंचविश कहते हैं। ठीक, ये सारी जानकारी किसके बारे में है? सामवेद के बारे में है। ठीक, अब हम देख रहे हैं क्या? अथर्ववेद। ठीक, अब हम अथर्ववेद देख रहे हैं। ठीक है,
अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, मतलब श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको हम ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद का नामकरण ऋषि अथर्वा के नाम पर रखा है, क्योंकि इस वेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया, क्या? अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं तथा 6000 मंत्र हैं। इसके बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद से भी पहले के कुछ मंत्र इसमें संकलित किए गए हैं। ठीक है, अथर्ववेद में हमें वशीकरण के बारे में, भूत प्रेतों के बारे में, जादू टोने के बारे में, विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी, उनकी औषधियों के बारे में जानकारी, मानव जीवन के सभी पक्षों के बारे में, जैसे गृह निर्माण करना, ठीक है, कृषि की उन्नति के बारे में, व्यापारिक मार्गों की खोज के बारे में, समन्वय के बारे में, विवाह तथा प्रणय गीतों के बारे में, राजभक्ति के बारे में, राजा के चुनाव के बारे में, वनस्पतियों के महत्व के बारे में, ठीक है, प्रायश्चित के बारे में, मातृभूमि महात्म्य के बारे में हमें विस्तृत रूप से क्या मिलता है? इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है, उनके बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, मतलब ये हमें बताता है कि पहले जो काला जादू चलता था, जिसमें किसी को बस में कर लिया जाता था, उसके बारे में इसमें मंत्र लिखे गए हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे वशीकरण में किया जाए। ठीक है, भूत प्रेतों के बारे में जानकारी मिलती है, भूत प्रेतों को भगाने के बारे में, उनको जगाने के बारे में, उन्हें बुलाने के बारे में इसमें सब प्रकार के क्या लिखे हैं? मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें जादू टोनों के बारे में, किसी की छेड़खानी करना, किसी पे जादू टोना करना, ये सब के बारे में इसमें जानकारी है, इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न प्रकार के रोगों और औषधियों के बारे में, ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ पे कुछ मंत्र लिखे गए हैं। सभी प्रकार की बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, क्या दिखाया गया है कि किस वनस्पति से किस रोग का निवारण होता है। मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे गृह निर्माण में तो गृह कैसे बनता है, मतलब घर बनाने की विधि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। कृषि की उन्नति, मतलब इन्हें समय पर, किस समय पर फसल को बोना चाहिए, किस समय पर काटना चाहिए, किस प्रकार की फसल कब बोनी चाहिए, ये सब प्रकार की इसमें जानकारी है। व्यापारिक मार्गों की खोज, मतलब देश से दूसरे देश में जाने के लिए, ठीक है, किसी हमारे देश से अगर किसी दूसरे देश में व्यापार करने जाना है तो उस व्यापार की किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। समन्वय के बारे में बताया गया कि परिवार में आपस में समन्वय कैसे रखना चाहिए, परिवार में रिश्तों को कैसे निभाना, ये सारी जानकारी इसमें मिलती है। विवाह के समय पर कौन से गीत गाए जाते हैं, प्रणय गीतों के बारे में भी इसमें सब कुछ विस्तृत रूप से लिखा गया है। राजभक्ति के बारे में बताया है कि राज्य के प्रति कितनी हमारे अंदर कितनी निष्ठा होनी चाहिए, राजा का चुनाव कैसा करना चाहिए, वनस्पतियों के क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके बारे में, प्रायश्चित के बारे में इसमें बताया गया है। जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ है उसके महात्म्य के बारे में इसमें विवरण मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में हमें साथ में कुरुओं के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। किसके? राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब अथर्ववेद में कहा गया है कि कुरुओं के राजा उस टाइम पे कौन थे? राजा परीक्षित थे, और साथ में उनका जो राज्य था, उनका जो देश था कुरु, उसकी समृद्धि का विवरण, चित्रण मिलता है। ठीक है, राजा परीक्षित को साथ में इन्होंने मृत्युलोक का राजा भी कहा है। ठीक, मतलब इस भूमि का पूरी का राजा कहा है। ठीक है, अथर्ववेद में हमें सर्वप्रथम काशी नगरी का उल्लेख मिलता है। किसका? काशी नगरी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं मंत्रों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, कोई भी मंत्र नहीं है उसमें, यज्ञों के मंत्र नहीं है, सॉरी। ठीक है, किसका? यज्ञों से संबंधित कोई मंत्र नहीं है। अथर्ववेद के मुख्य उपनिषद है, ठीक है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूकोपनिषद। ठीक है, और भी है लेकिन मुख्य यही है। ठीक, साथ में हमें अथर्ववेद में सभा तथा समिति, ठीक है, दोनों जो हम किस में देख कर आए थे, ऋग्वेदिक काल में जो राजा को क्या देती है? सलाह देने का काम करती है, राजा को चुनने का काम करती है। इन दोनों को अथर्ववेद में प्रजापति दक्ष, ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ लिया। हमें पता है कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद
इन तीनों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उत्तर वैदिक काल में ये 3 वेद लिखाए गए हैं, ठीक है। इसलिए इन तीनों को एक साथ में क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। और जब इनके साथ में हम क्या मिला देते हैं? ऋग्वेद, तो ये चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? ओके। उत्तर वैदिक काल में वेदों के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। इनमें वैदिक अनुष्ठानों की विधियां संग्रहित थी। सभी उत्तरकालीन वैदिक कालीन ग्रंथ, जो सभी जितने भी वेद लिखाए हैं या वेद के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखाए हैं, वो सभी 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तरी गंगा मैदान के आसपास में लिखे गए हैं, ठीक है। मतलब उत्तर में जो गंगा यमुना दोआब है उसके पास में लिखे गए हैं। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे, ठीक है। मतलब जब पंजाब से निकलकर आर्य आए थे, खास करके हमें पता है कि सुदास से युद्ध हारने के बाद जो आर्य कहाँ आगे की तरफ बढ़े थे, वो गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश था उसमें फैल गए थे, ठीक। इनमें प्रमुख रूप से 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुछ समय बाद, ठीक, कुरु के नाम से विदित हुए। कौन? भरत और पुरु, 2 बड़े बड़े कबीले थे, ठीक। एक तो भरत सुदास का था और बाद में एक पुरु दूसरा उभर के बाहर निकला था। ये दोनों कुछ समय बाद एक होकर कुरु के नाम से विदित हुए और कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र में और गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग पर कब्जा कर लिया, जो बाद में कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक। कुरु और पांचालों की सत्ता दोनों की मिलकर दिल्ली क्षेत्र पर जो दोआब के ऊपरी भाग में था, उसके साथ साथ कुछ उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में भी फैल गई थी। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। कब? जब पूरे उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और मध्य भाग में क्या फैल गई थी? उनकी सत्ता फैल गई थी। तब उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? हस्तिनापुर में, ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? मेरठ जिले में स्थित है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं हमें, कहाँ पर? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, ठीक। यहाँ पर हमें कुछ लोगों के साथ में लोहे के औजार दफनाए गए थे, उसके साथ में हमें प्राप्त होते हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में। कहाँ पर? कर्नाटक में। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था तो मुख्य व्यवसाय पहले उनका क्या था? पशुपालन, पशुचारण करना, ठीक। पशुचारण में वो पशुओं से दूध निकालना, मांस इकट्ठा करना, चमड़ा वगैरह निकालना, ये सब कार्य करते थे। बाद में लेकिन उन्होंने पशुपालन तो साथ में किया, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि हो गया था, ठीक। अब आगे चल के उत्तर वैदिक काल में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए। कैसे? जो ऋग्वैदिक काल में जहाँ महिलाओं का बराबर स्थान था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? खत्म होने लगा, ठीक। सभा में स्त्रियों का प्रवेश बंद हो गया और जो कुलीन वर्ग थे या फिर जो ब्राह्मण जो वर्ग था, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, ठीक। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बढ़ चुका था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमें ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में पता चलता है, ठीक है। और इसके बाद जो समाज था उत्तर वैदिक का, पूरा इनमें बटा हुआ था। अब ब्राह्मण क्या करते थे? तो ब्राह्मण अपने और अपने यजमानों के लिए धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करते थे, तथा कृषि कार्यों से जुड़े जो पर्व हुआ करते थे, त्योहार हुआ करते थे, उनमें अपने यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। इसके बाद वे जिस भी राजा के राज क्षेत्र में रहते थे, वह राज्य क्षेत्र के राजा जब भी किसी युद्ध के लिए लड़ने जाते थे, तो जो वहाँ के ब्राह्मण हुआ करते थे वो देव आराधना करते थे राजा की जीत के लिए, और इसके बदले में राजा से वे अभयदान प्राप्त करते थे, ठीक है। इसके बाद क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, दूसरा अपने क्षेत्र पर शासन करना, और तीसरा वहाँ के किसानों से उगाए गए फसल पर या धन पर कर लेकर उस कर पर अपना जीवन यापन करना, ठीक है। जो वैश्य थे, वैश्यों का काम था उत्पादन संबंधी कार्य करना, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये तीनों वर्ग जो थे
इन तीनों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। मतलब ये तीनों जनेऊ धारण कर सकते थे, ये तीनों गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते थे, ये वेदों का पाठ कर सकते थे। परंतु ये चौथा वर्ग था शूद्र, ये तीनों वर्ग की सेवा करते थे। ये अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे, मतलब स्वयं की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये गुलाम थे, दास थे इनके। इसको क्या कहा है? शूद्र वर्ग कहा है। और इन शूद्र वर्गों को ना तो उपनयन संस्कार का अधिकार था इनके पास, ना ही ये जनेऊ धारण कर सकते थे, और ना ही ये गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते थे। और तो और शूद्रों को धार्मिक वेदों को सुनना तक प्रतिबंधित था। ठीक, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में एक नई चीज निकल कर आई है, गोत्र प्रथा स्थापित हुई। क्या हुई? गोत्र प्रथा स्थापित हुई। इस गोत्र प्रथा के स्थापित होने का कारण क्या था? इसका कारण था विवाह होना। ठीक है, विवाहों में इसकी आवश्यकता होने लगी थी। स्टार्टिंग में गोत्र शब्द का मूल अर्थ जो हुआ करता था वो होता था गोष्ठ। गोष्ठ का मतलब क्या हुआ? गोष्ठ एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहाँ पूरे परिवार मतलब जहाँ पे 3-4 पीढ़ियों के लोग एक जगह रहते थे, उन सभी का जो पूरा गोधन होता था, ठीक, गाय जो हुआ करती थी, उन सबको एक जगह पालना, उसको क्या कहते थे? गोत्र कहते थे। मतलब ये कह सकते हैं गौशाला को क्या कहते थे? पहले गोत्र कहते थे। लेकिन बाद में इसका अर्थ बदल गया, और बाद में इसका अर्थ क्या हो गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न पूरा जितना भी लोगों का पूरा समुदाय है, जितना बड़ा परिवार है, वो सब क्या कहलाएगा? इस गोत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो ये गोत्र प्रथा इस प्रकार से प्रारंभ हुई। इसके बाद हमें उत्तर वैदिक काल में कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है। क्या? कि जिस नियोग प्रथा का हमें स्टार्टिंग में सिर्फ चलन महसूस हुआ था, ठीक, ये इसमें हमें पता चलता है कि ये इसमें थी। ठीक, इसमें उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा का चलन था। दूसरा, दास प्रथा प्रारंभ हो गई थी। क्यों? क्योंकि शूद्रों का वर्ग ही अलग तैयार कर लिया था इन लोगों ने। सती प्रथा के बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलती है। अच्छा, नियोग प्रथा क्या होती है? नियोग प्रथा का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई पत्नी के पति गुजर जाते हैं, और अगर जैसे पत्नी किसी से शादी नहीं कर सकती थी, तो उसको जीवन चलाने के लिए क्या, तो पहले इन्होंने एक अलग ही प्रथा चला दी थी कि पत्नी तब तक अपने देवर के साथ रहेगी जब तक उसे कोई संतान पैदा नहीं हो जाती। ठीक, तो ये नियोग प्रथा थी। बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। दास प्रथा में दास दासियों को उपहार स्वरूप देने की प्रथा चला दी थी कि एक राजा दूसरे राजा को उपहार में दास दासियाँ देते थे कि मैंने आपको 100 दास दिए या 10 दास दासियाँ दी है। तो ये दास प्रथा का चलन था। सती प्रथा के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अथर्ववेद में सती प्रथा की औपचारिकता के रूप में दिखाया गया है। मतलब इसमें दिखाया गया कि पति गुजर जाने के बाद या पति के मरने के बाद पत्नी उसकी चिता पर लेटती थी और बाद में हट जाती थी, ऐसा अथर्ववेद में दिखाया गया। रामायण की अगर मूल अंश की बात करें तो उसमें कहीं से लेकर कहीं तक हमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु उसके जैसे उत्तराखंड में हम चलते हैं, उसके जैसे ही हम कहाँ चलते हैं? उत्तराखंड में चलते हैं, लास्ट वाले पार्ट में, तो हमें वहाँ पर माता वेदयंती के बारे में पता चलता है कि उन्होंने अपने पति के गुजरने के बाद क्या कर लिया था? अपने आप को ख़त्म कर लिया था। मतलब वो सती का उल्लेख प्राप्त होता है हमें। महाभारत में अगर हम देखें तो महाभारत में हमें ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती, इसका मतलब विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें ये पता चलता है कि पांडु के गुजरने के बाद उनकी पत्नी माद्री ने क्या कर लिया था? अपने आप को सती दाह कर लिया था। ठीक है, माता माद्री क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रचलन में आई। आश्रम व्यवस्था में क्या था? तो सबसे पहले तो आश्रम व्यवस्था हमें जब छांदोग्य उपनिषद में पता चलता है कि कुछ आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन आश्रम व्यवस्था पहले छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 बताई गई थी, लेकिन बाद में जब हम बात करते हैं जावालो उपनिषद की तो उसमें हमें पता चलता है कि आश्रम व्यवस्था 4 है। कितनी है? 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। ठीक, आश्रम व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब श्रम करने के बाद विश्राम करना आश्रम व्यवस्था कहलाती है। एक ऐसी व्यवस्था जो मानव के पूरे जीवन चक्र को बताती है। कैसा? कि जीवन में जन्म से लेकर तो 25 वर्ष तक की उम्र को ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता है। मतलब इसमें क्या करना होता है? तो इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जाना होता था, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसमें आपको ज्ञान अर्जित करना है। फिर
इसके बाद 25 साल के बाद आपको अपना विवाह करना है, अपना गृहस्थ जीवन चलाना है और इस गृहस्थ जीवन में सांसारिक जीवन को पूरे अपने क्रियाकलापों से मुक्त होते हुए आपको 25 से 50 वर्ष निर्वहन करना है, अपने परिवार के लिए जीना है। तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 25 वर्ष के बाद 25 से लेकर 75 वर्ष तक के बीच में आपको ईश्वर का ध्यान लगाना है मोक्ष के लिए। किसके लिए? मोक्ष के लिए आपको क्या करना है? ईश्वर का ध्यान लगाना है। और जब आपको लगता है कि हम ईश्वर पे ध्यान लगाने लगे हैं और 75 वर्ष की उम्र आपकी जैसे ही कंप्लीट हो गई, ठीक, आप 75 वर्ष के बाद 75 से 100 वर्ष के बीच में ये चौथा आश्रम रखा गया है जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं। इसके लिए व्यक्ति घर को छोड़कर कहाँ चला जाता था? वन की तरफ चला जाता था, जिसे मोक्ष हेतु तपस्या करने के लिए चला जाता था। ठीक है, तो ये 4 आश्रमों के बारे में बात कही गई है किसमें? जाबालो उपनिषद में। ठीक, साथ में गृहस्थ आश्रमों में चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? इसका एक कारण है कि मानव 25 से 50 वर्ष के बीच में अपने परिवार को पालते हुए अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए पंच महायज्ञों से मुक्त हो सकता है, पंच महायज्ञ करा सकता है। पंच महायज्ञ क्या है? तो ये पंच महायज्ञ हुआ करते थे जिसे ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? तो जो जिस ऋषि से उन्होंने ज्ञान लिया है उनके द्वारा कराया जाता था, उनके लिए कराया जाता था। दूसरा देवताओं के लिए कराया जाता था, ठीक, देव यज्ञ बोलते हैं। तीसरा अपने पितरों के लिए किया जाता था जिसे पितृ यज्ञ बोलते हैं। चौथा जिसे अंतिम संस्कार की तरह जो होता है मनुष्य के लिए कराया जाता था। या चौथा जो यज्ञ होता था वो मनुष्य यज्ञ होता था। चौथा यज्ञ किसके लिए कराया जाता था? अतिथि सत्कार के लिए कराया जाता था। और 5वां जो यज्ञ होता था जिसे भूत यज्ञ कहा जाता है या बलि यज्ञ कहा जाता है, ये 5 यज्ञ हुआ करते थे, पंच महायज्ञ जिन्हें कहा गया है। तीसरा 3 वर्गों से मुक्त होता था, त्रिवर्ग कैसे कहा गया है? तो 3 वर्ग, धर्म के लिए काम करना, अर्थ के लिए काम करना और काम के लिए काम करना, तीनों वर्ग इसमें बताए गए हैं। साथ में 3 ऋण से मुक्त करना जरूरी था, 3 ऋण से मुक्त होना आवश्यक था। ये 3 ऋण क्या है? तो पहला था ऋषि ऋण, ठीक, दूसरा होता था पुत्र ऋण और तीसरा होता था देव ऋण। क्या क्या? पहला ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा अपना पुत्र ऋण। ठीक, इन तीनों से मुक्त होना, ये सारी चीज़ें हमें किसके बारे में पता चलती है? उत्तर वैदिक काल में इन सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है।